नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनमें से कि प्रश्न वाले 4.1 4.2 कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में 4.3 सीखेंगे, लेकिन 4.3 में भी हमने कुछ प्रश्न पर जो कि डिस्कस कर लिया, यानी कि 4 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, और वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, विकल्प का मतलब होता है कि ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, तो उनमें से सही खोजना है कि कौन है नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो वहां पे आकृति 4.6 के लिए यह दिया गया है, ये सारा चीज दिया गया, फिगर वगैरह सब दे दिया गया। हमें इन चारों में से खोजना है ये जो फिगर जो बनाया गया है, कौन सा समीकरण लेकर के जो कि इसका फिगर बनाया गया, ये चीज ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं, एक एक करके ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज डेट ऑप्शन ए चूज करते हैं। ठीक है, 1 नंबर चेक करना है भाई, ऐसे डायरेक्ट कैसे बता सकते हो। y बराबर है x, चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आपका -1 और 1 दिया गया, ये आपका क्या है ना, -1 और 1। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको एक डिब्बा में पैक कर लूँ, भाई कौन कौन वैल्यू ये वाला दे रहा है, तब ना पता चलना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। एक्स हो गया, वाई हो गया, इसका समीकरण क्योंकि डिब्बा वाला बना करके हमने पहले बताया। अगर इसका निकालते हैं तो एक गलती के यहाँ पे है, 0 0 है, यानी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। दूसरा पहले एक्स लेते हैं। ठीक है, तो एक्स -1 है, और वाई की बात किया जाए तो वाई भी आपका 1 है। तीसरका की बात किया जाए तो एक्स प्लस है, वाई माइनस है, यानी एक्स आपका 1 है और वाई आपका क्या है, -1 है। चेक करेंगे ये वाला डायग्राम कौन कौन दे रहा है। तो x के स्थान पे हम रखेंगे, अगर x के स्थान पे हम 0 रखेंगे सपोज डेट, तो y भी क्या आ जाएगा, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 अगर रखे, समझिए थोड़ा सा। तो y बराबर समीकरण तो यही है ना, तो यानी x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y भी आपका 0 ये आ जाएगा, है ना। अगर देखिए y बराबर x दिया, x के स्थान देखिए ये घर मिल गया, x 0 y 0 यहाँ भी मिल गया है। अब x के स्थान पे हम रखेंगे ये वाला रखेंगे, -1 रखेंगे, x के स्थान पे -1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी -1 ही आ जाएगा। देखिए अच्छा से, x के स्थान पे -1 रखें तो y बराबर भी -1, यहाँ पे जो कि -1 आपका नहीं है, यानी कि पहला समीकरण आपका फॉलो नहीं किया। तो इसको मिटाइए और फिर दूसरा का वाला चेक कीजिए। तो चेक करना है आपको। ठीक है, दूसरा का जैसे घर हम उठाइए, यहाँ पे दूसरा का हम दिया x + y बराबर 0। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर हम x के स्थान पे 0 रखेंगे तो देखिए 0 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक 0 रख दिया तो बचेगा y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर हाई पट्टी 100 पट्टी जाएगा ना, तो 0 ये हो जाएगा, यानी y भी हो गया 0। देखिए एक घर फॉलो कर गया, दूसरा का घर फॉलो कराना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पर आपके रखेंगे -1, तो x के स्थान पे रखेंगे -1 रख लिए, बचा +y, तो y बराबर 0। चेक कर रहे हैं तो y तो है -1 और पट्टी जाएगा तो क्या जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए x रखे, हमने क्या रखा भाई, x के स्थान पे -1 रखे, समझिए। तो देखिए -1 तो y देखिए 1 आया है क्या, यहाँ देखिए y 1 आ गया, यानी कि फॉलो कर रहा है। एक बार और फॉलो करवाते हैं। ठीक है, देखिए ताकि ये वाला भी मिलना चाहिए, x + y बराबर 0। अब की बार x के स्थान पे रखेंगे 1, यहाँ पे देखिए रखने वाला वैल्यू है, तो एरो दे करके हम दिखा दे x के स्थान पे अगर 1 रख देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, +y, तो y बराबर 0 है, 1 चल जाएगा हो पट्टी, तो हम कह सकते हैं y बराबर प्लस और पट्टी जाएगा -1। तो देखिए क्या फॉलो करा, यानी कि x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू देखिए -1 आ गया, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सेकंड वाला राइट हो जाए, क्योंकि सेकंड ही आपका सारा जो काम फॉलो कर गया। तो ऑप्शन दिया गया था तो हमारा ऑप्शन हो गया, यानी कि बी हो गया। ठीक है, ये वाला 2 हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है और उतारते जाना, यानी चेक करके तो आपको चेक करना कौन सही है, जो सही होगा उसको लिख लेना। ठीक है, चलिए लिखे। चलिए देखिए यहाँ पे दूसर का भी उतार लिए, ये आकृति दिया गया 4.7, ये सारा चीज आपको जो कि दिया गया बुक में। ठीक है, हमने बस स्टार्ट क्या क्या ये चीज लिखा चेक करने के लिए, ताकि हमें मदद करे। ठीक है, देख लीजिए पहले x होता है उसके बाद y होता है, तो x आपका 0 है 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया 0 2। फिर यहाँ पे देखिए x आपका 2 है और 0, क्योंकि पहले x फिर y। ठीक है, तो 2 0 लिख लिया डिब्बा में, क्योंकि ऐसे ही बताते हुए। फिर x आपका -1 और 3 है, -1 3। अब ऑप्शन चेक करेंगे ये कौन जो कि आपका जो कि परफेक्ट है, ये 4 गो में से कौन सा आपका राइट है, किसका जो कि आपका ग्राफ बना हुआ है।
तो पहला ऑप्शन उठाते हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में कहता है कि y बराबर x प्लस 2, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो x के स्थान पे हम रखते हैं 0, क्लियर है। तो यहाँ पे हम एरो दिखा कर चेक कर रहे हैं, तो x के स्थान पे 0 रख दिए, तो हो जाएगा प्लस 2, इधर हो जाएगा y, तो हो गया y बराबर 0 में 2 जुटेगा तो हो गया 0, यानी कि देखिए y का वैल्यू 0 है क्या, सॉरी 2 है क्या, बिल्कुल 2 है, यानी कि आपका कन्फर्म ये वाला एक घर मिल गया। दूसरा का भी चेक करना है, सब मिले तभी जो कि आप टिक कीजिएगा, ऐसे नहीं। तो देखिए y बराबर क्या दिएगा ना, x प्लस 2, तो बोले x के स्थान पर आपके पास 2 रखेंगे, चलिए यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर जाए 2 प्लस 2, तो y बराबर हो गया 4, क्या y का वैल्यू 4 है, 2 रखेंगे तो 0 आना चाहिए, यहाँ आ रहा है 4, जो कि यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका चेक करना है दूसरा वाला प्रश्न, इसको भी आपको भी ऐसे कर लेना है, भाई 1 नंबर चेक के नहीं मिला, ठीक है, ये वाला घर नहीं मिला, इसको भी चेक करना, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और ऑप्शन दूसरा का चेक करते हैं, क्लियर है। तो दूसरा का चेक करने के लिए दूसरा का सवाल यहाँ चाहिए, तो देखिए दूसरा का सवाल कहता है y बराबर x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे, x के स्थान पे 0 रखें क्योंकि यहाँ 0 है, अपने मन से यहाँ नहीं रखना है, जो इस डिब्बा में रहे वही रखना है, तो x के स्थान पे 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखें, तो y बराबर हो जाए 0 माइनस 2, तो देखिए y बराबर तो होना चाहिए माइनस 2, देखिए ये वाला फिल किया गया, 0 रखने के बाद 2 आना चाहिए, यहाँ आ रहा है -2, तो ये भी गया, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कर लेना है, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब दूसरा का हो गया ऑप्शन चेक, तीसरा का चेक करेंगे, कोई ना कोई जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। तो तीसरा का उठा लिए, तीसरा का चेक करना, तीसरा का क्या दिया, कहता y बराबर -x प्लस 2, चेक करना है। तो देखिए x के स्थान पे रखेंगे 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो y बराबर -0 हो जाएगा प्लस 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 है, तो देखिए क्या ये वाला है क्या, y का वैल्यू 2, देखिए यहाँ पे आ गया, यानी एक थोड़ा सा फॉलो किया है, दूसरा का भी फॉलो करवाना है ना। तो y बराबर -x प्लस 2, फिर से लिए, आपके बाद x के स्थान पे रखेंगे 2, है ना, तो x के स्थान पे रख दिए 2, क्लियर है। ये भाई x कवर पे लिखे, ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज x प्लस 2, x के स्थान पे रखेंगे -x है ना, ये -x है प्रश्न में, माइनस है, माइनस तो माइनस, x के स्थान पे क्या रखेंगे आपके पास 2, तो रख लिए 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर, तो y बराबर हम करते हैं -2 प्लस 2 0, क्या देखिए ये भी फॉलो किया, क्या देखिए रखे 2 तो 0 आना चाहिए, तो 0 भी आ गया। अब तीसरा का भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बस प्रश्न वही है, y बराबर -x प्लस 2, चेक करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे -1, ठीक है, तो x के स्थान पे -1, तो -1 हो गया प्लस 2, तो 2 हो गया, तो माइनस माइनस हो जाता है +1 प्लस 2, तो हो जाता है 3, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 3, रखे 0 सॉरी कहाँ पे भाई है, देखिए यहाँ पे रखे 1, ठीक है, ये वाला देखिए ये -1 रखे यहाँ पे, ये देखिए -1 रखे है ना, तो -1 रखे तो आया 3, तो -1 रखने के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 3, क्लियर है। यानी कि ये वाला आपका थर्ड नंबर जो कि राइट होगा, सब फॉलो कर गया, तो राइट हो गया थर्ड, क्लियर है। चलिए लिखिए इसको। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। कहता है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका जो कि आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और कहता है 0 मात्रक हो, यानी कि इसका फिगर भी बना दो और ये सारा जो भी आपका कार्य बोला वो कर दो। सबसे पहली बात, अचर बल लग रहा है कुछ ना कुछ, अचर बल का मतलब था गिनती गिनने वाली संख्याओं को कहते हैं अचर बल, ठीक है। और भाई कुछ ना कुछ दूरी है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है जो कि आपको दिया गया नहीं, यहाँ से देख लीजिए क्या कह दिया, देखिए एक बार बोल, कहता है पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का भी मतलब यहाँ पे आपको समझना, ठीक है। और कार्य पता नहीं है, दूरी पता नहीं, तो पहले इसको एज्यूम कर लेते कि कितना दूरी तक कार्य किया, कम किया, तो यहाँ पे हमने माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी x दूरी, जो x दूरी तय किया होगा, है ना, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, कोई चीज को धक्का लगाया होगा, x दूर गया होगा, उसी प्रकार से हमने माना कार्य, जो कार्य किया होगा y को कार्य किया होगा, ठीक है, तो y को कार्य किया है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार, समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे देखिए, कहता कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी अनुक्रमानुपाती होता है, किसका, कार्य के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं,
कहता पिंड द्वारा किया गया कार्य, है ना, कहता एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो कार्य है, कार्य जो है और वाई जो है, ये भाई कार्य आपका कार्य वाई है और दूरी एक्स है, इसका अनुक्रमानुपाती ये है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा हट गया है ना। तो कार्य का अनुक्रमानुपाती आपका एक्स है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ये अनुक्रमानुपाती लिखा है। ठीक है, तो कार्य का अनुक्रमानुपाती ये है। ठीक, तो हमें इस चिन्ह को हटाना है और बैलेंस करना है इसको, समझिए। तो बैलेंस करने के लिए जो आपका ये जो आपका दूरी है, इसको थोड़ा सा निश्चित करना पड़ता है, फिक्स दूरी तय करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, कितना दूरी तय किया, तो हम कह सकते हैं अगर इसको बैलेंस करें तो y अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये। ठीक है, और जैसे ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लाएंगे, तो इसको ये जो x है ना, ये अक्ष को इसको निश्चित बनाना पड़ता है। तो निश्चित बनाने के लिए ना क्या करते हैं ना, ये अचर बल गुना x हो जाएगा। ठीक है, तो अचर बल, अचर है ना, लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये अचर बल, ठीक है, अचर बल गुना हो जाएगा ये x। अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हट करके ये लग जाएगा चिन्ह। ठीक है, और आपका बुक में अचर बल दिया गया है, ध्यान में रखना, अचर बल आपको दिया गया है, देखिए दिया गया अचर बल 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हल करते हैं, तो ध्यान में रखना अनुक्रमानुपाती हटाना है तभी ना सवाल हल होगा। तो हटाने के लिए जैसे हमें बराबर का चिन्ह देंगे तो एक्स जो है ना किसी के साथ गुना होगा, तो यहाँ पे अचर बल के साथ गुना हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं वाई, तो वाई बराबर अचर बल आपका 5 दिया गया, 5 गुना एक्स तो हो जाएगा 5x। ये एक समीकरण तैयार हो गया मेरा। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। अब इससे हम आलेख निकाल सकते हैं, यानी कि फिगर बना सकते हैं। तो फिगर किस प्रकार से भाई, एक्स के मान रख दीजिए अपने मन से, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए एक्स के स्थान पे रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण लिख लेते एक लाइन थोड़ा सा कि समीकरण है ना, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर है ना, एक्स का मान 0 1 2 3 4 5 पे 1000 10,000 जो रखना रखिए, लेकिन हाँ ग्राफ भी बनाने के लिए आना चाहिए, उतना ही रखना है। तो समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर ठीक है, चलिए अब रखते हैं एक्स का वैल्यू हम रखेंगे 0, क्योंकि हमें सहूलियत होता है छोटा छोटा वैल्यू रखने में, तो 0 रखेंगे। तो सवाल क्या है फर्स्ट भाई, y बराबर क्या है 5x है ना, तो 5 तो 5x का स्थान पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा ना ये भी 0, यानी कि y का वैल्यू भी आ गया 0, x 0 तो y भी 0 है ना। उसी प्रकार से इस बार x के स्थान पे रखेंगे 1 रखेंगे, क्लियर है, x के स्थान पे रखेंगे 1। तो हम कह सकते हैं सवाल क्या है, y बराबर 5x है, तो 5x के स्थान पे 1 तो 1, तो हम कह सकते 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी, कम से कम 3 वैल्यू रखना है। ठीक है, अब की बार रखते हैं x के स्थान पे जो ना, x के स्थान पे रख लेते हैं -1, मेरा मर्जी है, हम कुछ भी रख सकते हैं, माइनस रखे प्लस रखे कुछ भी रख सकते हैं। तो -1 रखें, तो प्रश्न फर्स्ट क्या आपका y बराबर क्या है 5x है। चलिए 5 तो 5x के स्थान पे -1 रख दिए, जब -1 रखे हो जाएगा 5 गुना 1 तो -5, y का वैल्यू -5 आ गया। तो ये आपका 3 चार्ट बन गया। ठीक है, तो तीनों चार्ट के अनुसार से यहाँ पे आपका फिगर बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा एकत्रित कर लेते हैं, जैसा कभी 5 नंबर में एकत्रित कर लिए थे है ना, दिया गया था, तो यहाँ पे भी एकत्रित कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार से बाउंड्री खींचना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे x रखना ऊपर में, नीचे y रखना है। x का वैल्यू 0 है 1 है और -1 है, यहाँ लिख लेना 0 है 1 है -1 है। y का क्या क्या निकला है, 0 निकला, 5 निकला, -5 निकला, 0 निकला, 5 निकला और -5 निकला, क्लियर। इस प्रकार से तो अब सबसे हाईएस्ट कितना है, बोलेगा -5 है, तो उस अनुसार से चार्ट पे रेखा जो खींचेंगे -5 है तो घर बढ़ा के खींच लेना। ठीक है, 6 तक ले लेना, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए पहले हम इसको ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद देखिए। चलिए जैसा कि हमने क्या क्या फिगर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो -5 था जो कि आवश्यकता के अनुसार से 6 ले लिए। ठीक है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, इधर 4 5, क्योंकि माइनस का जरूरत नहीं, प्लस x का भी उतना जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से हमने बना लिया। आपका आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो टोटल 6 चारों बगल 6 कर लिए, बैलेंस कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया।
अब यहाँ से देख देख करके बनाएंगे। तो देखिए एक्स का वैल्यू 0 है, वाई भी 0 है, तो यानी एक्स भी यहीं पे टिक लग जाएगा, वाई भी यहीं पर टिक लग जाएगा। इसको तो एरो दे करके यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो एरो दे करके लिख दीजिए 0 और 0, ये 0 0 यहाँ का, तो यहाँ पे एरो दिखा दिया, ठीक है। अब एक्स के स्थान पे देखिए आपका 1 रखना है, वाई का स्थान पे 5 रखना है प्लस में। तो एक्स आपका 1 यहाँ पे है, वाई आपका +5 यहाँ पे है, +5, ठीक है। अब इसको दोनों को देखना टचिंग कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे टच होगा वहां पे आपको जो कि ये लकीर पड़ना है, क्योंकि मिला देना है ना। तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग देखिए आप गड़ा पे बनाइएगा ना, आपका परफेक्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस भी हो सकता है ना। तो हो गया, तो यहाँ पे लिखना है क्या, 1 और 5 का बना, तो पहले एक्स लिखते फिर वाई लिखते, तो 1 5 लिख लिए। उसी प्रकार से अब एक्स की बात किया जाए तो -1 है और -5 है, वाई -5 है, तो -1 देखिए ये साइड में एक्स है, और -5 की बात करें तो वाई में -5 ये एक साइड में। अब इसको भी इधर से लाइए, ठीक है, यहाँ से लाइए जहाँ तक आ जाए, 5 तक लाना है, ठीक है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, चलिए यहाँ पे आ गया, ये मैंने से लगा गया। अब ग्राफ पे बनाइएगा थोड़ा सा परफेक्ट बनेगा, बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मिलेगा। अब ये 3 पॉइंट आपका जो है ना मिल रहा है कहीं पे, ठीक है। ये वाला लेकर के और 0 वाला देखिए आएगा मिलता हुआ प्रतीत होगा भाई। ये देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा देखिए, आप अपना बनाइएगा सब मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कि मिलता हुआ प्रतीत होगा, देख लीजिए यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया है ना, यहाँ भी मिल गया। आपको इस प्रकार से एरो दे देना, इस प्रकार से। जैसे किसका ग्राफ बनाए भाई, तो बोलिएगा कि सर जी समीकरण फर्स्ट y बराबर 5x है, तो यहाँ पे कोना में लिख देना y बराबर 5x, जहाँ पे जगह खाली दिखे वहाँ पे बना लें। तो ये आपका डायग्राम बन करके हो गया आपका रेडी। बस इतना सा लिख दीजिए, आपका परफेक्ट हो गया। ध्यान में रखना, और जब भी पूछेगा तो ये दीर्घ उत्तरी पूछेगा 5 मार्क्स के, क्लियर है। चलिए इसको उतारिए। देखिए अभी आपका जो है ना प्रश्न बचा हुआ है 6 नंबर में, ठीक है। जो ये कहता है कि 2 मात्रक, कहता है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जो है कि तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, कोई दिक्कत नहीं, दूरी हमने माना x, ठीक है। और आपका वो समीकरण अभी निकला हुआ था ना भाई, ये प्रश्नानुसार आते थे, ये लिख देता फिर से, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो निकला हुआ था ये सारा चीज, जो प्रोसेस सब हटा पटा दिए थे। तो आपका आया था ना, ये y बराबर था 5, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो देखिए मात्रक पहला को चूज कर रहा हूँ, ये पहला को चूज कर रहा हूँ, 2 मात्रक दिया गया, ये मात्रक, ठीक है। ये 2 मात्रक क्या है समझिए, है ना। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, तो दूरी यहाँ देखिए x को माने, ठीक है। तो हम कह सकते 5, तो 5x का स्थान पे हो जाएगा 2, पहला तो हो जाएगा 10, यानी कि कार्य हो जाएगा डबल, जितना भी दूरी रहेगा कार्य इसका डबल हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो डबल हो गया। उसी प्रकार से एक आंसर ये आ गया, ठीक है। दूसरा का चेक करेंगे तो मात्रक क्या देगा, 0 मात्रक कहता है, क्या देगा 0 मात्रक, ये 0 आपका x का वैल्यू है। समीकरण आपका निकल गया y बराबर 5x, तो बोले 5 तो 5 मात्रक 0, यानी कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हो जाएगा कार्य आपका ये शून्य हो जाएगा, यानी कार्य क्या आ जाएगा, ये y का वैल्यू आ जाएगा 0, x भी 0 तो y भी आपका 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। 10 आएगा, एक आएगा आपका 0, आंसर आ जाएगा। तब अतः करके लिख लीजिएगा, अतः लिख लीजिएगा 1 नंबर का आ गया y बराबर 10 और 2 का आ गया कितना y बराबर 0, ये करेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए लिखिए। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये जो कि अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। कहता आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हमने क्या किया, देखिए कितना अंशदान दिया गया, यामिनी ने और फातिमा ने अंशदान कितना दिया ये मालूम नहीं है, ठीक है। अंशदान का मतलब समझ है ना। अब भूकंप आया, उसके लिए कुछ ना कुछ सहायता कर दिया, बस चलो भूकंप आया, घर उड़ गिर गया, अब काम उमने करने नहीं जा रहा है, बेरोजगार हो गया कुछ दिन के लिए, घर उड़ अपना संभालने के लिए, तो दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ रुपया दिया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के 100 रुपया दिया है।
हम मान लिए कि यामिनी की जो कि अंशदान होगा 100 रुपया और फातिमा की जो कि अंशदान होगा कितना ₹Y। ठीक है, हालांकि वहां पे भी दे दिया गया कि मान सकते हैं। तो ये कुल दिया गया 100 रुपया, तो हम कह सकते कुल का मतलब होता है जोड़। तो हम कह सकते कि प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि कुल x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100, बिल्कुल होगा भाई, x प्लस वाई बराबर 100। तो यही तो समीकरण हो गया। अब आलेख खींचने बोला है तो फिर से वैल्यू रखिए, तो इसको थोड़ा सा हॉपट्टी कर लेते, समीकरण और बढ़ाते थोड़ा सा, x बराबर 100, ये प्लस 100 पट्टी चल जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखिएगा, x निकलते जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्लियर है, y का मान रखना है तो y बराबर रख लेता हूँ, देखिए 0 रख लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 0 रखे ना तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस वाई है, तो हम कह सकते हैं 100 तो 100 माइनस वाई का स्थान पे 0 हो जाए 100। अब देखिए 100 x का वैल्यू आया है, समझिए यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो 99 आएगा, तो 99 को तो ग्राफ भी चाहिए, 99 को, अब तो ग्राफ में तो अटेगा नहीं, तो उस हिसाब से आपको रखना कि ग्राफ में भी आ जाए। क्लियर है, तो हम अब रखेंगे y के स्थान पे 20 रख लेते हैं, या 30 रख लेंगे, या 40 रख लेंगे, या 50 रख लेंगे, या 60 रख लेंगे, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो y के स्थान पे कुछ भी रख लो, चलिए मान लेते हैं ना 40 रखेंगे, 40 का पहरा रख लेता हूँ। ठीक है, 40 का पहरा रख लेंगे, तो हो गया x बराबर हो जाएगा 100 माइनस वाई, तो 100 तो 100 y का स्थान पे 40 हो जाएगा, तो 100 में से 40 गया तो बचेगा 60। ठीक है, तो x हो गया 60, एक घर और चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए हो सकता है नीचे ना दिखे आपको ना, है ना, चलिए y का स्थान पे आपके पास रखेंगे 60, चलिए y का स्थान पे रखेंगे 60, तो प्रश्न क्या दिएगा आपका, दिएगा x बराबर 100 माइनस वाई, तो 100 तो 100 y का स्थान पे 60 रखेंगे तो घट जाएगा तो बचेगा 40, तो x का वैल्यू हो गया 40। अब 3 डिब्बा बन गया ना, अब यहाँ पे 3 डिब्बा बनाते हैं और ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4, यानी कि एगो अक्ष y भी रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब सबको भी ऐसे बनाना, x हो गया, y हो गया। अब देखिए y 0 है, 40 है, 60 है, y 0 है, 40 है, 60 है, y में है, क्लियर, y में है। बाकी x की बात किया जाए, x आपका 100 है, 60 है और 40 है, यानी 100 है, 60 है और 40 है। चलिए अब थोड़ा सा मैं ग्राफ बनाता हूँ, क्लियर है। चलिए देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे फिगर बना लिया। ठीक है, तो हमने देखा भाई कि x का वैल्यू 100 है, तो उस अनुसार से हमने बना लिया 100 अक्स रखे, बाकी बात सबको x दिया। आप ग्राफ पे बना रहे हैं, चारों बगल 100 कर लीजिए, और जिधर माइनस है उधर माइनस रखिए, जिधर प्लस है उधर प्लस कर दीजिए। अब बैठाते हैं, x का वैल्यू 100 है, तो x तो ये वाला है ना, तो 100 पे टिक कर दिए, क्लियर है, आपको भी करना है। अब y कहते हैं 0 है, तो यहाँ पे 0 पे टिक कर दे, यानी कि टिक तो ये होगा ना, तब हम कह सकते हैं कि पहले x 100 फिर 0, पहले x लिखना है उसके बाद y रखना है, तो ये हो गया इसका पॉइंट, क्लियर है। अब x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू 40 है, प्लस है सब है, x आपका 60 यहाँ हो गया, y का वैल्यू आपका 40 है, प्लस में तो 40 हो गया। अभी दोनों को पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं, आपको भी इस प्रकार से डॉट डॉट करके यहाँ तक जाना है, 60 तक, है ना, ये वाला भी दोनों साइड से आपको जो कि इस प्रकार से करना है। ठीक है, ग्राफ पे बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया पहले 60 फिर 40, पहले x लिखेंगे, तो ये हो गया 60 फिर हो गया 40, y लिखे, ये इसका हो गया। अब दूसरा की बात करें, x आपका 40 है, y आपका 60 है, तो x 40 यहाँ हो गया, और 60 आपका क्या है ना, y आपका 60 है, तो y आपका 60 यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं समझिए कि जो बुक में वही मिलना ही चाहिए, कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, क्लियर है। चलो अब इसको भी कीजिए इस हिसाब से, चलना 60 के हिसाब से इस अनुसार से आएगा, डॉट 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 करके यहाँ भी कर लीजिए, है ना, ये वाला इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा लगभग। ठीक है, चलिए तो 3 पॉइंट देखिए कहाँ पे मिल रहा है, हालांकि पहले लिख दीजिए 40 60, तो 3 पॉइंट देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट मिलेगा तभी सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो छोटा छोटा बातें आपको माइंड में लेकर के चलना है। 3 पॉइंट आपका मिलना चाहिए तभी आपका सही होगा,
अन्यथा क्वेश्चन गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मेरा मिल गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो यही आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो इसी साइड से जाएगा, समझिए। तो यहाँ पे किसका समीकरण कौन है, x + y = 100। तो जहां जगह खाली हो वहां लिख दीजिए x + y = 100 हो गया आपका। चलिए हमने क्या क्या 7 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो सब्सक्राइब बनता है ना। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।